पावर फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 तक होता है, पता है ये चीज। तो यहाँ पर लेगिंग होगा 0.5 से इधर, लेकिन लीडिंग बोलूंगा तो 0.5 से आगे लेकिन 1 से कम, ठीक है। तो ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर समझ गए। अब आती है भाई साहब हमारी पावर। चलिए अब आती है हमारी क्या, पावर। चलिए अब जो पावर है वो सेम होगी, क्या होगी, वी आई कोस फाइव। कोस फाइव का मान कितना भैया, 0। कोस फाइव का मान 90, 90 का मान 0, यानी कि यहाँ भी शक्ति खपत क्या होगी, शून्य होगी। अब आप बोलेंगे इसमें कैसे शून्य होगी, चलो इसमें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इकट्ठी होगी, इसमें भी भैया यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इसमें आवेश के रूप में इकट्ठा होती है। कैसे होती है, आवेश के रूप में इकट्ठा होती है, ये आप ध्यान रखना। देखिए इसमें हीट के रूप में हो रही थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और इसमें आवेश यानी कि चार्ज के रूप में। आपने देखा होगा कैपेसिटर को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने अंदर, किसको, उस विद्युत ऊर्जा को। इसीलिए वो अगर आपको चाहिए होती है वापस दे देता है, देता है ना वापस, लो तुम्हारी ऊर्जा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, तो वापस वो ऊर्जा अपने को वापस दे भी देता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी पावर का मान शून्य होता है, क्योंकि ये याद रखना आप, ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा के रूप में कर रहा था। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण यानी कि किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, किरचॉफ का करंट नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश के रूप में इकट्ठा किया और वापस सप्लाई को दे देता है, इसलिए यहाँ भी पावर का मान शून्य होता है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, तीनों में बराबर डिफरेंस है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज धारा के कोण पता होना चाहिए किस प्रकार के कोण होते हैं, पावर फैक्टर पता होना चाहिए तीनों में कैसा होना होता है, पावर का मान पता होना चाहिए तीनों में किस प्रकार का होता है। तो ये हो गए हमारे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट।